हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो पीओसी थर्ड है 4th सेमेस्टर में, यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी और फर्स्ट लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने यहाँ से लेके पूरा पोर्शन कवर कर लिया था। एंड आज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं वो है डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, सीक्वेंस रूल क्या है वो, एंड आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो इसको हम देखने वाले हैं। बाकी देखिए, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 7 मार्क्स में आया था, डेस्क्राइब डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विद सुटेबल एग्जांपल। तो ये 7 मार्क्स में है। या फिर आता है आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कि लिखा है गिव आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर विद सीक्वेंस रूल। तो ये इस तरीके से पूछा जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखिए शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं व्हाट इज डी एंड एल नोमेनक्लेचर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सारा कुछ ये हम कवर करने वाले हैं। बाकी नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये जो टॉपिक है ना, मैं इसको ऑलरेडी कवर कर चुका था लास्ट टाइम, यानी कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर किया था। तो वही जो आगे की वीडियो है आपको मैं कट करके मतलब ऐड कर दूंगा। तो देखिए, बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो जो आइसोमर होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, उनको हमने दो तरीके से उनको नोमेनक्लेचर किया है। उसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है देखिए रिलेटिव कन्फिगरेशन। रिलेटिव कन्फिगरेशन मतलब कि वही डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब इसको रिलेटिव क्यों बोल रहे हैं कि इसमें जो नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, किसी एक कंपाउंड को हम रेफरेंस मानेंगे, उससे रिलेट करके हम अदर जो भी कंपाउंड्स हैं उनका कन्फिगरेशन करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो वो है हमारा रिलेटिव कन्फिगरेशन। दूसरा है एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, यानी कि आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या होता है, इसमें जो हम कन्फिगरेशन करते हैं बिल्कुल वो एब्सोल्यूट होता है। उसके बिल्कुल अलग रूल हैं, जो कि एकदम किसी का भी हम इसमें रेफरेंस नहीं लेते हैं। तो ये हमारा एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन है। तो पहला क्वेश्चन वही है हमारा, व्हाट इज डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये 2 मार्क्स में आता है। मैंने इसको बिल्कुल 7 मार्क्स की तरह कराया, बिल्कुल आप आराम से डिटेल में पढ़ लेना। तो देखिए, बात करते हैं डीएल सिस्टम की। तो ये जो डीएल सिस्टम है हमारा सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है। आपने ध्यान रखना है, ये जो है हमारा अमाइनो एसिड एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फ्रक्टोज, माल्टोज, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज वगैरह। तो उनके जो भी इनेंशियोमर हैं, उनके जो आइसोमर हैं, उनका नोमेनक्लेचर इसी सिस्टम से किया जाता है। कौन से सिस्टम से? यही डीएल। ठीक है, ये है हमारा सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम, जो कि हमारे दो साइंटिस्ट थे, फिशर एंड रोसेनॉफ, जिन्होंने अराउंड 19,000 इसको सबसे पहले डेवलप किया था। तो इसमें देखिए उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक जो ग्लिसरल डिहाइड है, ग्लिसरल डिहाइड, तो इस कंपाउंड को इन्होंने एज ए रेफरेंस माना था। रेफरेंस मतलब कि इसी के बेसिस पे अदर जो भी कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है इस सिस्टम में। तो वो इसके रूल्स हैं। अभी हम लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इसी की वजह से देखते हैं, देखिए इन दिस नोमेनक्लेचर ग्लिसरल डिहाइड इज यूज्ड एज ए रेफरेंस कंपाउंड, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज रिलेटिव कन्फिगरेशन। और इसी की वजह से जो है ये हमारा रिलेटिव कन्फिगरेशन के नेम से जाना जाता है, बिकॉज इसमें हम किसी कंपाउंड से रिलेट कर रहे हैं और रिलेट करने के बाद ही कन्फिगरेशन निकाल पा रहे हैं। तो इसी वजह से रिलेटिव कन्फिगरेशन हम इसको बोलते हैं। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि जो डीएल सिस्टम है ये जो है मतलब कहाँ से ये वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है। देखिए डी जो है, ये डीएल दोनों जो है हमारे लैटिन वर्ड से आए हैं, लैटिन वर्ड। तो ये जो है देखिए D4 है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब है लैटिन में राइट, यानी कि राइट हैंड साइड। बोले तो जो हमारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि लाइट को राइट हैंड साइड यानी कि क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वही अपना ऑप्टिकल वाला। दूसरा हमारा L, तो ये जो है लेइवस से आया है, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। तो इसको ना हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जो हमारी लाइट होती है प्लेन पोलराइज लाइट, उसको ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और इसको हम माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि डीएल सिस्टम क्या है, इसमें डी का मतलब क्या है और एल का क्या मतलब है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं
कि इसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपने पढ़ने होंगे। ये जो नोट्स हैं आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसके रूल्स की कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। उससे पहले आपने समझना होगा फिशर प्रोजेक्शन को। तो एक साइंटिस्ट थे वही जिन्होंने इसको दिया था फिशर प्रोजेक्शन। तो बात करते हैं क्या है ये। दिस रिप्रेजेंटेशन इज डेवलप्ड बाय एमिल फिशर इन 1891। तो ये क्या है कि इन दिस मेथड 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड इनटू 2D स्ट्रक्चर। तो आपने देखा होगा कुछ जो स्ट्रक्चर होती हैं वो 3D में होती हैं ज़्यादातर हमारे सभी मॉलिक्यूल्स की। किस तरीके से होती थी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये होता है हमारा अबव द प्लेन, एंड ऐसे हम इसको दिखा देते हैं, ये होता है हमारा बिलो द प्लेन। तो ये जो है ना हमारी 3D स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने क्या किया, इसी 3D स्ट्रक्चर को एक 2D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया, उसी को हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अभी जो है ये रूल में काम आएगा, इस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये क्या है हमारा फिशर प्रोजेक्शन। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो कंपाउंड है ये 3D में दिख रहा है आपको, तो इसको हम और भी आसान तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो इस तरफ नज़र आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, सपोज़ आप यहाँ हो, ये आप इधर से देख रहे हो, ठीक है, तो देखोगे कि ये दोनों जो आपके एटम है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड OH ये आपकी तरफ है। तो उन्होंने माना कि ये जो हमारी तरफ है ये अबव द प्लेन है, और इनको हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से। और ये जो CH3 और COH यानी कि जो पीछे को बचे हैं, उन्होंने इनको माना कि ये हमारे बिलो द प्लेन है, और इनको हम वर्टिकल रखेंगे इस तरीके से। तो सिंपली इन्होंने क्या कहा कि ये H को हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ला के रख देंगे, OH हमारा इस तरफ आ जाएगा, H इस तरफ आ जाएगा, और बाकी का हमारा CH3 एंड COOH। तो ये हमने बिलो द प्लेन यानी कि यहाँ पे वर्टिकल हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था, किसने, फिशर प्रोजेक्शन इन्होंने दिया था। तो इसी के बेस पे इसका आगे हम रूल्स वगैरह पढ़ेंगे जो कि हमारे DL सिस्टम में काम आएगा। तो देखिए बात करते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो रूल्स है वो यही है, ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन प्रॉपरली इन विच मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन शुड बी ऑन टॉप, इफ़ नॉट सो अरेंज। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर है, तो पहले हमने उसको इस तरीके से फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है, उसमें प्रॉपरली यहाँ पे हमने उसको रिप्रेजेंट करना है। देन उसमें एक और बात कही है, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन शुड बी ऑन टॉप, और जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है वो टॉप पर होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे ये COOH ये मोस्ट ऑक्सीडाइज है, लेकिन ये नीचे है, बॉटम में है। तो अगर ये ऊपर नहीं है तो हमने क्या करना होगा, इसको 180 डिग्री पे घुमाना होगा, हमने इसको ऊपर ले जाना होगा। तो क्या होगा, COOH और यहाँ पे CH3 और ये OH इस तरफ पहुँच जाएगा, और इसका जो H है यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 180 डिग्री पे घुमा दिया, और रूल हमारा यही कह रहा है कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है वो हमारा टॉप पर होना चाहिए। तो जैसे कि हमारा एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि वही COH जो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था, और कीटोन है, ये हमारे मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है। तो ये हमें हमेशा हमारे टॉप पर होता है, अगर टॉप पर नहीं होते तो हमने रीअरेंज करना होता है, ठीक है। रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है, सिंपली कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है उसको हमने रीअरेंज करना है, और जो भी हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन है उसको सबसे टॉप पर पहुँचाना है। देन उसके बाद सेकेंड रूल क्या कहता है, चेक बॉटम कायरल कार्बन इफ़ इट कंटेन्स हाइड्रोक्साइड या फिर अमीन एट राइट साइड, सो इट रिप्रेजेंटेड बाई D, इफ़ कंटेंस एट लेफ्ट साइड इट रिप्रेजेंटेड बाई L। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए हम जो है लास्ट का जो है कायरल कार्बन देखेंगे। कायरल कार्बन आपने मालूम ही होगा, ऐसा कार्बन जिससे 4 ग्रुप जो है डिफरेंट तरीके के जुड़े हों। तो ये है हमारा यहाँ पे कायरल कार्बन। अब यहाँ पे देखोगे कि इसमें एक रूल है OH या फिर NH2, अगर ये हमारा सीधे हाथ की तरफ जुड़ा हो यानी कि राइट हैंड पे हो, तो ये OH यहाँ पे आपको दिख जाएगा राइट हैंड पे है, तो ये हमारा D को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, प्लस को ये प्रेजेंट करता है। अगर हमारा इस तरफ होता OH, अगर बात करें इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इस तरफ को, सॉरी, जैसे अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे कि CH3 COH CH3 OH एंड H, तो इस तरीके से था। तो ये था हमारा D यानी कि प्लस। अगर हम इसकी मिरर इमेज की बात करें तो OH हमारे इस तरफ आ जाएगा, और COOH एंड इस तरफ H, और यहाँ पे CH3।
तो ये इसकी मिरर इमेज है। तो यहाँ पे OH है, तो अब ये OH किस तरफ है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा OH हुआ तो उसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या हुआ कि हम ये देखते हैं कि नीचे वाला जो हमारा कायरल कार्बन है सबसे बॉटम वाला, तो उसमें OH या फिर बोले तो अगर यहाँ पे ही NH2 होता तो फिर NH2 भी देखते हैं। OH या फिर NH2 जिस भी तरफ जुड़ा हो, अगर वो सीधे हाथ की तरफ जुड़ा है तो पॉजिटिव होगा यानी कि डेक्स्टर रोटेटरी होगा, अगर उल्टे हाथ की यानी कि लेफ्ट हैंड पे जुड़ा है तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, उसको हम लीवर रोटेटरी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वो हमारा, अगर देखिए हमारे दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हो, OH भी हो NH2 भी हो, तो हम प्रायोरिटी देंगे NH2 को। नहीं ये समझ, जैसे कि सपोज ये कोई कंपाउंड ये है नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे CH3 और कुछ हमारा NH2 और H, ये कुछ इस तरीके से जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे OH भी है हमारा, NH2 भी है। अब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हम NH2 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि OH बेशक हमारा लेफ्ट हैंड पे है लेकिन NH2 हमारा राइट हैंड पे है, तो ये हमारा पॉजिटिव यानी कि L हुआ। ठीक है, ये है इसका रूल। और इसके बाद देखिए जो लास्ट में जो रूल है वो है कार्बन चेन ऑलवेज इन वर्टिकल लाइन। और ये जो कार्बन चेन है, ये जो आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख जाएगी, हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए, अगर ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ना हो। ठीक है, ये हमारी ऐसे हो सीधी वर्टिकल। तो ये थे हमारे इसके 4 रूल, वही हमने आपको बताने थे कि हमारा DL सिस्टम क्या था, कुछ नहीं है, सिंपली एक हमारा अमाइनो एसिड और जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके नोमेनक्लेचर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें D का मतलब होता है राइट साइड यानी कि डेक्स्टर रोटेटरी, L का मतलब लेफ्ट साइड। और फिशर प्रोजेक्शन दिया था, फिशर प्रोजेक्शन, और उसी के बेस पे हम इसके जो रूल्स हैं उनको देख रहे थे। एंड उसके बाद जो रूल्स थे उसके 4 रूल थे। सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसके बाद सबसे ऊपर जो हमारा एटम होगा वो मोस्ट ऑक्सीडाइज होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। दूसरा कि इसमें जो भी हमारा नीचे कायरल कार्बन है, अगर उसमें NH2 या फिर OH लेफ्ट हैंड पे है तो वो हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, बोले तो लीवर रोटेटरी होगा। अगर वही राइट हैंड साइड पे है तो वो हमारा डेक्स्टर रोटेटरी होगा और उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अगर दोनों प्रेजेंट हों तो हम NH2 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, और जो कार्बन की चेन है वो हमारी वर्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको सारे वहीं पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हमारा जो सेकंड है वो है हमारा DS सिस्टम, RS सिस्टम। तो देखिए RS थोड़ा ये लंबा है और समझ लेना आप, आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए R&S सिस्टम गिवन बाई कैहन, इंगोल्ड एंड प्रीलॉग, ये हमारे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था। तो इसको हम शॉर्ट में CIP, उन्हीं साइंटिस्ट के नेम पे CIP के नेम से भी जानते हैं। और ये जो है हमारा एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन होता है। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन पहले ही मैंने बताया था कि इसमें कोई भी जो हमारा कंपाउंड है उसको हम एज ए रेफरेंस नहीं लेते हैं, बल्कि कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे जो ये R है और S है, इसका मतलब क्या है। R का मतलब है रेक्टस, रेक्टस का मतलब है राइट। अब एक चीज़ बिल्कुल आपने ध्यान रखनी है, राइट एंड S का मतलब है सिनिस्टर, इसका मतलब है लेफ्ट। ये जो राइट है, ये जो लेफ्ट है, इसका लेना देना बिल्कुल नहीं है लीवर रोटेटरी से और डेक्स्टर रोटेटरी से। बोले तो ये जो राइट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ये हमारा डेक्स्टर रोटेटरी होगा, और ना ही सिनिस्टर ये कह रहा है कि ये हमारा क्या होगा, लीवर रोटेटरी। नहीं, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा जो एक अगर कोई डेक्स्टर रोटेटरी है कंपाउंड तो वो हमारा R कन्फिगरेशन भी हो सकता है और S कन्फिगरेशन भी हो सकता है। इसी तरीके से लीवर रोटेटरी अगर हमारा कोई कंपाउंड तो वो हमारा R कन्फिगरेशन भी हो सकता है, S भी हो सकता है। मतलब कि ये इनका कोई भी रोटेशन से लेना देना है नहीं। ठीक है, तो किससे लेना देना है वही जो है इसके रूल आपको समझ आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला रूल क्या है इसका नोमेनक्लेचर करने का, वो है असाइन प्रायोरिटीज़ टू 4 ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो जो कायरल कार्बन है, सपोज हमारे पास ये है हमारा कायरल कार्बन Br और OH एंड यहाँ पे क्या Cl। ठीक है, तो ये हमारा कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप इससे अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो अब पहला रूल क्या कह रहा है कि हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देनी होगी जो भी हमारे एटम कायरल कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है यहाँ पे, Br का। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे हो गया। उसके बाद किसका है, Cl का, ये सेकंड पे। उसके बाद किसका है,
थर्ड ऑक्सीजन का, ठीक है। वही कंपाउंड का देखते हैं जो कि कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो। इसके बाद फोर्थ पे आता है हमारा हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे पहले हम Br को देंगे, देन क्लोरीन, देन हाइड्रोक्साइड एंड देन हाइड्रोजन। तो ये जो है हमारा किस तरीके से रोटेट करेगा, वो इस तरीके से रोटेट करेगा, 1 से 2 3 देन पीछे को 4, ठीक है। तो अभी आपको बाद में समझ आएगा, बस आप इतना समझें। सबसे पहले हमने प्रायोरिटी देनी होती है जो भी हमारे यहाँ पे एटम जुड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रूल वो है हमारा, यहाँ पे मैंने कुछ जो भी हमारे यहाँ पे एटम जुड़े होते हैं उनकी वो दे रखी है कि कौन से पहले आएगा, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी। जैसे कि आयोडीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, देन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर जो हमारे दोनों कार्बन हैं, बात करते हैं जैसे कि सपोज CH3 ये हमारा कार्बन ही है यहाँ पे, और OH, और इस तरफ हम क्या लें, हाइड्रोजन ले लेते हैं, और इधर हमने ले लिया CH2 CH3। अब हम किसको क्या प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन है इससे इस तरफ ये O जुड़ा है, ठीक है, H नहीं है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसी का है यहाँ पे O, इसका कितना हुआ हमारा 8 होता है ना मोलिकुलर एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको होगी। अब देखिए यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, अब किसको प्रायोरिटी देंगे, इसमें हम आगे के जो एटम्स हैं उनको भी देखेंगे क्या जुड़ा है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है लेकिन यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, तो प्रायोरिटी हम इसको ज़्यादा देंगे। तो सेकंड पे ये आएगा, देन थर्ड पे ये आएगा, और हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में ही आता है। तो इस तरीके से ये हमारा रोटेट करेगा। ये किस तरीके से जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये एस है, एस कन्फिगरेशन है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे, देखिए तो यही कहने का मतलब है, इफ़ द 2 और मोर एटम्स अटैच टू द कायरल कार्बन आर सेम देन गिव प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेक्स्ट एटम। इस एटम के अलावा भी फिर नेक्स्ट एटम को भी हम प्रायोरिटी देते हैं, देन उसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन से पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, रूल नंबर 3 है, इफ़ एन एटम इज़ डबल बॉन्डेड। अगर हमारा एटम जो है डबल बॉन्डेड है तो हमने उसको कैसे प्रायोरिटी देनी होगी, कैसे कंसिडर करना होगा। सपोज कि जैसे ये हमारा यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो अब हमने क्या समझना होगा, अपने दिमाग में रखना होगा कि यहाँ पे जो ये समझो कि 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। सपोज जैसे ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक तरफ को जुड़ गए, तो एक ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ गया एक कार्बन, और एक ऑक्सीजन के साथ ये जुड़ गया, देन कार्बन। तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 बॉन्ड तो यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब हम इसको समझेंगे, क्या समझेंगे कि 2 कार्बन ने 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। तो यही है हमारा, एक कार्बन ने यहाँ, एक कार्बन ने यहाँ। तो ये थोड़ी आपने प्रैक्टिस करनी होगी तब आपको समझ आएगा। तो यही देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, तो ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बना रखे हैं इन्होंने, और वही हम खुद समझेंगे कि जब एक कार्बन दूसरे ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरीके से, तो उसी के हिसाब से फिर हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे कैसे कन्फिगरेशन करते हैं, ये रूल्स अभी आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 है, वो है आइसोटॉप्स ऑफ हायर एटॉमिक वेट गेट्स हायर प्रायोरिटी। तो जो हमारे आइसोटॉप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जिसका जो है यहाँ पे आइसोटॉप का जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा। तो ट्राइटियम को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, फिर ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो रूल है, 1-2 रूल और इसके बचे हैं। ये जो लास्ट वाला रूल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लेना। देखिए अब आपने समझना होगा, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो हमारा यहाँ पे एटम था वो ज़्यादातर कौन आ रहा था, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। तो अब आपने समझना है, अगर ये जो हाइड्रोजन है, अगर ये हमारा वर्टिकल पोजीशन में होता है, वर्टिकल बोले तो या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, तो तब क्या रूल होंगे। तो ये 2 चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और एक रूल बनता है कि अगर वो हॉरिजॉन्टल पे रहता है तो तब क्या रूल होंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर जैसे कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन है और उसके बाद CH3 OH एंड Cl, अगर यहाँ पे जो हमारा सबसे लोवेस्ट जो प्रायोरिटी वाला एटम है, अगर वो हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल पे बैठा है यहाँ पे, तो तब क्या होगा, तब क्या रूल होंगे। तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, क्लोरीन पहले पे, दूसरे पे ऑक्सीजन, तीसरे पे ये। तो अब कैसे ये हमारा
सर्कुलेट करेगा इस तरीके से, 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, यानी कि इस तरीके से। इस तरीके से देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब क्या है, एस कन्फिगरेशन। ठीक है, अब देखिए यही हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा अगर यही जो हाइड्रोजन है अगर इस साइड में प्रेजेंट होता, यानी कि हॉरिजॉन्टल, तब क्या होता है, जैसे कि Cl है, यहाँ पे हमारा OH है, यहाँ पे CH3 है। तो Cl को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो अब ये आ रहा है हमारा कंपाउंड, मतलब रोटेशन इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है अभी भी, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, एस। लेकिन अब बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमारा हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है, तो एस की जगह उल्टा हम कर देंगे आर। ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि अगर जो हमारा सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो एटम है बोले तो हाइड्रोजन ही रहता है, अगर वो हॉरिजॉन्टल है, ये दो पोजीशन होती है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं, तो अगर यहाँ या फिर यहाँ अगर आपको हाइड्रोजन मिल जाता है तो जो भी हमारा रोटेशन के बाद कन्फिगरेशन आता है उसका हम उल्टा कर देते हैं। तो यहीं पे वही रूल लिखे हुए हैं। अब देखोगे, इफ़ द लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप H ऑन वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे कन्फिगरेशन बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा भी है सेम रहता है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा जो प्रायोरिटी जिसकी लो है, यानी कि हाइड्रोजन का जो एटम है, अगर वो हमारा हॉरिजॉन्टल हो, जैसे कि यहाँ पे आपको हाइलाइटर में दे देंगे, ये जो है वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जो भी कन्फिगरेशन आता है उसका उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में जैसे कि यहाँ पे हमारा कन्फिगरेशन आ तो रहा था आर, तो यहाँ पे मैंने गलत का निशान लगा रखा है और इसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया एस। तो इस तरीके से, तो कुछ हम एग्जांपल अब लास्ट में देख लेते हैं कि कन्फिगरेशन इसमें हम कैसे करते हैं। ये तो हमारे सीक्वेंस रूल चल रहे थे सारे, इसी के रूल्स हैं, तो ये इनको सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं। तो जैसे कि एक हमारे ये कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल बना रखा है, मैं उसी को बना के बता रहा हूँ आपको, CH3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम उसकी प्रायोरिटी देंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यहाँ पे किसकी है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे कितना बड़ा हमारा कोई कंपाउंड जुड़ा है या यहाँ पे कितना बड़ा जुड़ा है, हम बस ये देखते हैं कि कायरल कार्बन से कौन सा एटम जुड़ा है और वो उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो ऑक्सीजन उसको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए यहाँ भी हमारा कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी किसको देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी इसके साथ जुड़ा है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरा है हमारा यही होगा, चौथे पे हमारा हमेशा हाइड्रोजन ही रहता है। अब कैसे रोटेशन करेंगे, हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे, फिर 3 की तरफ जाएंगे, इस तरीके से आप सिंपली घुमा दो। तो ये कैसे घूम रहा है, इस तरीके से क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, और ये हमारा एच कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल पे, तो सिंपली क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम कोई भी दूसरे जो हमारे कंपाउंड्स उनके एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कि एक हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमने H को हॉरिजॉन्टल पे लेना है। हॉरिजॉन्टल पे रूल उल्टे हो जाते हैं, जो अगर R आता है तो वो S हो जाता है, S होता है तो वो R हो जाता है। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमने OH ले लिया, वही सेम जो हमारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी Br को मिलेगी, इसका एटॉमिक नंबर, फिर इसको मिलेगी, फिर इसको मिलेगी। तो अब हमने कैसे जाना है, इस तरीके से जाना होगा, 1 से 2, 2 से 3। तो यहाँ पे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से क्या आता है, आर, लेकिन ये हमारा एच कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एस। तो ये जो है यहाँ पे हमारा एस कन्फिगरेशन है। तो मैं तुम्हें दोबारा से समझा देता हूँ कि हमारा ये क्या था, हमारा RS सिस्टम। तो इसमें RS सिस्टम में कुछ नहीं है, हमारे 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था, सीक्वेंस रूल। तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे इनको समझाते हैं कि RS सिस्टम क्या है। और ये जो है RS, ये रेक्टस एंड सिनिस्टर इन वर्ड से मिलकर बना है। रेक्टस मीन्स राइट, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, और इनका मतलब लेना देना लिबोरेटरी और डेक्स्टर रोटेटरी से नहीं है, ये आपने समझ लेना है, यानी कि वो बिल्कुल ही अलग है और ये अलग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या था, हमने प्रायोरिटी देनी होती है, जो भी हमारे कायरल, जो भी हमारा कार्बन होता है उससे जो भी एटम जुड़े होते हैं उनको प्रायोरिटी देनी होती है। उसके बाद अगर वो एक ही से 2 सेम एटम जुड़े हों, जैसे कि यहाँ पे C और यहाँ भी C, तो हम अगले एटम से यहाँ पे फिर कंपैरिजन करते हैं, देन प्रायोरिटी देते हैं।
इसके अलावा अगर हम पे यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़े हैं तो पहले हम उनको सिंगल बॉन्ड में तोड़ते हैं उस तरीके से, देन तब प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा जो हमारे आइसोटोप होते हैं, जो हैवी वेट वाला होता है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और एक और बात थी जो कि लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, कि अगर जो हमारा सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो हमारा एटम है, अगर वो हॉरिजेंटल पे हो, हॉरिजेंटल मतलब इस तरीके से, अगर वो हॉरिजॉन्टल पे हो, इस तरीके से हो, तो वहाँ पे जो कन्फिगरेशन होता है वो उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा वर्टिकल हो तो बिल्कुल सेम रहता है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में जो हमने कवर करा है वो है डीएल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, सीक्वेंस रूल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो इतना पोर्शन हमने वन वीडियो में ही कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल वगैरह ये सब देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।